Hello, friends. Welcome to Kavish IAS, Converting Possibilities into Reality. आज हम एक recent news that is Nobel Prize distribution in various sections उसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे. That is Nobel Prize distribution in the field of medicine and physiology. तो किन दो साइंटिस्ट्स को इसके लिए ये प्राइज मिला, क्यों मिला, उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया था, उसमें कैसे चैलेंजेस थे, यही आज का हमारा डिस्कशन होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के एपिसोड में. तो देयर वर टू साइंटिस्ट्स दैट इज कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वाइसमैन. इन दोनों को कोविड-19 के वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया. इन्होंने क्या किया? इन्होंने mRNA वैक्सीन डेवलप किए. एंड ये जो नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये किसको मिलेगा? हर कैटेगरी के लिए ये डिसीजन लेने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग असेंबलीज या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं. इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी this assembly is called Nobel Assembly at the Karolinska Institute. Karolinska Institute ये फाइंड आउट करती है कि मेडिसिन या फिर फिजियोलॉजी के सेक्शन में किनको नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए. तो इनका काम समझने से पहले सबसे पहले हमें दो चीजें समझनी होंगी. दैट इज व्हाट इज mRNA एंड व्हाट इज वैक्सीन. और ऐसा कौन सा बड़ा काम किया? वैक्सीन तो काफी डेवलप हुए हैं. सिर्फ इन दोनों को क्यों ये प्राइज दिया गया, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे. So what is an mRNA? That should be our first question. As we know कि हमारी बॉडी में होता है, हमारे सेल में होता है डीएनए, दैट इज आवर जेनेटिक मटेरियल. डीएनए ही ये डिफाइन करता है कि हम देखने में, बात करने में, फिजिकली कैसे होंगे, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, ये सब कुछ हमारा जीन दैट इज आवर डीएनए ये डिसाइड करता है. कैसे करता है? ये डीएनए फाइनली एक प्रोटीन बनाएगा. कैसे बनाएगा? विद द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रल डॉग्मा. डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनता है. फिर एमआरएनए से ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बनता है. तो ये तीनों स्टेप्स डिफाइन करेंगे कि हम ईच इंडिविजुअल कैसे होंगे. हर स्पीशीज के लिए ये डीएनए, एमआरएनए या प्रोटीन्स डिफरेंट होते हैं, चाहे तो वो बैक्टीरिया हो, एनिमल या फिर प्लांट हो, एक वायरस हो या फिर खुद ह्यूमन हो. हम सबको डिफरेंशिएट हमारा जेनेटिक मटेरियल ही करता है. नाउ कमिंग टू वायरस. वायरस में हमेशा ये जेनेटिक मटेरियल जो स्टोर्ड फैक्ट्री होती है ये डीएनए नहीं होती. कुछ वायरस में ये होता है आरएनए दैट इज द mRNA. कोविड-19 का भी जेनेटिक मटेरियल ये mRNA था. तो फाइनली अगर हम कोविड-19 के किस फीचर की वजह से, किस प्रोटीन की वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ये लिथैलिटीज मतलब डेथ्स हो रहे हैं, वो फाइंड आउट कर लें, तो फिर हम लोग mRNA भी फाइंड आउट कर लेंगे और ओवरऑल वैक्सीन डेवलपमेंट होगा. तो चलिए अब आगे समझते हैं कि वैक्सीन क्या होता है. Before understanding what is a vaccine, we need to understand the concept of immunity. What is immunity? Immunity is our defense system, our body's innate defense system to fight against diseases. किसी भी बीमारी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारे बॉडी की खुद की एक आर्मी होती है, उसी को कहते हैं इम्यूनिटी. अब ये इम्यूनिटी दो टाइप की हो सकती है, दैट इज इनेट या फिर अडेप्टिव. ये दोनों आपस में थोड़ी सी अलग होती हैं. इनेट मतलब इनहेरेंट, जो हम लोग जन्म से लेकर आते हैं. इसमें फ्यूचर में कोई चेंजेस नहीं होता. ये हर इंडिविजुअल के लिए जनरल होता है और दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. फॉर एग्जाम्पल आवर स्किन. हमारा स्किन हमें प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. तो स्किन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इम्यूनिटी. दूसरी भी चीजें होती हैं, जैसे कि थोड़ा सा आंख में या फिर नाक में धूल चला जाता है तो वी टेंड टू स्नीज. सो टीयर्स ये भी इम्यूनिटी का पार्ट है, इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है. ओके, नेक्स्ट आता है अडैप्टिव इम्यूनिटी. अडैप्टिव इम्यूनिटी इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सोल्जर्स. ये बाद में हमारी बॉडी में डेवलप करता है धीरे धीरे. जैसे जैसे हम पैथोजन से अटैक्ट होते हैं, मींस बाहर के बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, जिनसे हमें बीमारियां हो सकती हैं, जैसे जैसे हम अटैक्ट होते हैं हमारी अडैप्टिव इम्यूनिटी स्लोली डेवलप करती रहती है, इवॉल्व करती रहती है थ्रू आउट आवर लाइफ. ओके, सो अडैप्टिव इम्यूनिटी
एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए होती है, जनरल सबके लिए नहीं होती। एंटीबॉडीज एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए होते हैं। हेपेटाइटिस की एंटीबॉडी जो हमें फाइट करने में हेल्प करती है वो अलग होती है। कोविड-19 के लिए एंटीबॉडीज बॉडी में अलग होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि दूसरे बीमारियों से तो हम अडेप्टिव इम्यूनिटी के जरिए लड़ लेते हैं, पर कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो बहुत फास्ट एक्शन करती हैं और हमें ये सोल्जर डेवलप करने का टाइम नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 इटसेल्फ, जैसे ही वो अटैक करती है हमारी इम्यूनिटी उतने स्पीड में ग्रो नहीं कर पाती, हमारी एंटीबॉडीज बॉडी में फॉर्म नहीं हो पाती और अल्टीमेटली वो हमारे लिए लीथल हो जाता है। लीथल का मतलब हमारी मौत भी हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वैक्सीन का कॉन्सेप्ट आया है। वैक्सीन क्या होता है? अगर हम उसी पैथोजन को इमिटेट करके, मिमिक करके उसका कुछ पार्ट बॉडी में पहले से ही डाल दें, पूरा का पूरा जिंदा पैथोजन नहीं, उसका एक पार्ट, उसका प्रोटीन हो सकता है, डीएनए हो सकता है या फिर एमआरएनए भी हो सकता है। अगर वो पार्ट हम अपनी बॉडी में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें तो फिर अल्टीमेटली उससे भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा और धीरे धीरे हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी सीक्रेशन होगा। हमारी इम्यूनिटी को एक ट्रेनिंग मिल जाएगी कि ओके, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे ऐसी एंटीबॉडीज चाहिए थी, नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास ओरिजिनल कोविड-19 आएगा और एक्चुअल वायरस आएगा तब मैं अपनी स्पेशलाइज्ड आर्मी से, जो कि मैंने इस ट्रेनिंग में डेवलप कर ली है, मैं फाइट कर सकता हूँ। तो बेसिकली वैक्सीनेशन इज अ प्रोसीजर हमारे अंदर अडेप्टिव इम्यूनिटी को प्रॉपरली एडवांस्ड फॉर्म में डेवलप करने के लिए। ठीक है, बहुत सारी बीमारियों के लिए हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 इटसेल्फ, हेपेटाइटिस एंड पोलियो। अब हमें समझना होगा कि कोविड-19 के अगेंस्ट ये एमआरएनए वैक्सीन कैसे काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोविड-19 में एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड द स्पाइक प्रोटीन। इस स्पाइक प्रोटीन को सिंथेसाइज कौन सा एमआरएनए करता है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। देन इस एमआरएनए से वैक्सीनेशन डेवलप किया जाता है। इस वैक्सीन को ह्यूमन में आफ्टर दैट इंजेक्ट करते हैं। जब ये हमारे सेल्स में, ह्यूमन सेल्स में एंटर करता है, ये एमआरएनए अपना नॉर्मल काम करता है, दैट इज सिंथेसिस ऑफ स्पाइक प्रोटीन्स। ये रेड स्पाइक प्रोटीन्स हैं। ये स्पाइक प्रोटीन्स जो हार्मलेस हैं, जब हमारे इम्यून सेल्स पे अटैक करती हैं तब यहाँ से एंटीबॉडीज सीक्रेट होती हैं जो कि एक मेमोरी सोल्जर की तरह काम करती है। फ्यूचर में जब कोविड का एक्चुअल अटैक होगा तो ये मेमोरी सोल्जर्स इनके अगेंस्ट काम कर लेंगे और ये सेल्स भी काम कर लेंगे एंड ओवरऑल हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। इसी तरह से वैक्सीनेशन हमें कोविड-19 और काफी अलग तरीके की बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। बट एक प्रॉब्लम था इस इन्वेंशन में, दैट इज इन्फ्लेमेशन, विच इज अ काइंड ऑफ साइड इफेक्ट। जब ये एमआरएनए वैक्सीन इन दोनों साइंटिस्ट्स ने डेवलप किया, दैट इज कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वाइसमैन, इन्हें बहुत क्रिटिसिज्म हुआ बिकॉज ऑफ दिस साइड इफेक्ट। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इज अ काइंड ऑफ, जैसे कहीं पे सूज जाना, फूल जाना, जलन होना, दर्द होना, इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इट इज अ काइंड ऑफ साइड इफेक्ट, इम्यूनिटी का साइड इफेक्ट। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, कोविड का ओरिजिनल एमआरएनए लिया, उसको थोड़ा सा एडिट कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसे हम कहते हैं आरएनए एडिटिंग। एडिट करने के बाद जिन चीजों की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा था, वो साइड इफेक्ट हो रहा था, उसको निकाल दिया, बट स्पाइक प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे थे। सो अगर स्पाइक प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे तो ओवरऑल एंटीबॉडीज भी सीक्रेट होती रहेंगी, राइट? एंड ऑन द अदर हैंड इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। इस ब्रेक थ्रू के लिए एमआरएनए वैक्सीन तो काफी लोगों ने डेवलप किए होंगे, बट इस ब्रेक थ्रू के लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया। दैट इज देयर कंट्रीब्यूशन टू मैनकाइंड, जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी पैंडेमिक से भी काफी सारे लोग, इतने सारे लोग खुद को प्रोटेक्ट कर पाए हैं। उसके बाद सेकेंड वेव्स आए हैं, थर्ड वेव्स आए हैं, बट स्टिल विद दिस इन्वेंशन मेनी पीपल कुड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। सो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इस टॉपिक में या फिर किसी भी दूसरे टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत हो, तो आप नीचे चैट बॉक्स पर एड्रेस कर सकते हैं या फिर आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। टिल देन, stay happy, stay healthy, study well, and thank you.